वीडियो देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं सुहेल बलोच और अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इमरान खान की रिहाई क्यों नहीं हो रही है? इमरान खान की रिहाई क्यों नहीं हो रही है, इस पर अपोजिशन जमातें जो हैं वो डट गई हैं। अब इमरान खान की रिहाई के लिए तारीख को तेज़ करना है। मुल्क भर में एहतजाजी जलसे किए जाएंगे, मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी, ये ऐलान हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो भी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी किस हाल में हैं? उनकी बेटी उनका हाल पूछने के लिए अडयाला जेल पहुंची, लेकिन अडयाला जेल ने उनकी अर्ज़ी मुस्तरद कर दी। इन ख़बरों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। ख़बर ये है कि जो इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक तारीख़ तकरीबन जो है वो 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो तारीख़ कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जब सुहेल अफरीदी से पहले अली मीन गंडापुर थे तो उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन उन पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगे। सुहेल अफरीदी आए, उन्होंने दुबंग खिताब किया, उसके बाद उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। फिर उसके बाद महमूद अचकज़ई पर इतबार किया इमरान खान ने और उनको अपोजिशन लीडर बना डाला, और राजा नासिर अब्बास को भी सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनाया। शायद ये लोग मेरी रिहाई के लिए कोई अच्छी तारीख चला सकेंगे। बुशरा बीबी ने कोशिश की, वो गिरफ़्तार हो गई। अली मीन गंडापुर ने कोशिश की, वो सिस्टम से बाहर हो गए। अब सुहेल अफरीदी और अपोजिशन लीडर और दीगर जो क़यादत है, इन पर सारा का सारा जो है वो तवक्कुआत इमरान खान की हैं। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या अब तक की जो इन्होंने तहरीक या एहतजाजी प्लान दिया वो कामयाब हुआ? नहीं हुआ। यकीनन हर एक बाशऊर शख्स ये जानता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के अलावा जितने एहतजाज जलसे हुए हैं उनमें उस तरह से प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। बहरहाल ख़बर ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से अब मुल्क भर में जलसों का ऐलान कर डाला है। गली गली, कूचे कूचे, कोने कोने में तारीख चलेगी और एहतजाजी जलसे होंगे। पीटीआई के रहनुमाओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो जलसों का ऐलान किया गया है कि अब इमरान खान को हर सूरत रिया करना पड़ेगा। इमरान खान की वफ़ादारियों को गद्दारी में नहीं बदला जा सकता। ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि मुसलसल इसी तरह से दबाव के साथ सिस्टम चले। लिहाजा अब हमें रोकने की कोशिश की गई तो हम नहीं रुकेंगे। मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना ले जाया जाए, ये कहना है महमूद खान अचकज़ई। बड़कें पहले भी मारी गई हैं, लेकिन अभी भी बढ़के मारी जा रही हैं, लेकिन हतमी को तारीख नहीं दी गई। बहरहाल महमूद अचकज़ई कहते हैं कि अब हर सूरत जो है वो हम एहतजाज भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, गली गली कूचे कूचे जाएंगे, लेकिन हमें रोका नहीं जाएगा। अगर रोका जाएगा तो मुसामत का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान हों, नवाज़ शरीफ हों, आसिफ अली ज़रदारी हों, जो कोई भी हो, वो पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। आगे महमूद अचकज़ई की ये बात भी अच्छी है कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहकर एहतजाज करना है, जलसे करने हैं, गली महल्ले में रैलियां निकालनी हैं। इसके नतीजे में क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी, ये उनसे सवालात ज़रूर किए गए। बहरहाल उन्होंने कहा जी अभी हमारी मुशावरत इस पर मज़ीद होनी है, और ये मुशावरत खेलने का जो खेल है तकरीबन 1 साल से चल रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से 1 साल से ये मुशावरत, मुज़ाकरात, बैकडोर राब्ते, हाँ ना की बातें चलती जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई पेश रफ्त नहीं हुई। हैरानगी इस बात की है कि इमरान खान नहीं मान रहे हैं, वो एक अलग सिस्टम में बात जो है वो फैली हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो मौजूदा क़यादत है उनमें से किसी में इतनी सलाहियत नहीं है कि जमहूरी निज़ाम के लिए, मुल्की मफाद के लिए
इन सारी पार्टीज़ को इकट्ठा किया जा सके या इन पार्टीज़ के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं उनको एक दूसरे के करीब लाया जा सके। हरगिज़ ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सियासतदान नहीं है, या सियासतदानों की जो है वो कदर नहीं की जा रही है, या सियासतदान इतने ज़्यादा बेबस हो चुके हैं कि इस निज़ाम के अंदर सियासी इस्तेकाम लाने में बुरी तरह से नाकाम है। आपका अदलिया का निज़ाम, आपकी पार्लिमान का निज़ाम, आपके आइनी अदारों का निज़ाम जो है वो इस वक्त इतना कमज़ोर हो चुका है। गरीब को तो इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन जो इनकी आपस की रस्साकशी है, जो आपस की लड़ाई है, इसमें भी इस निज़ाम को लपेट में लिया गया है। वो इसलिए लिया गया है कि अदलिया के फ़ैसले हों, अदलिया के फ़ैसलों के साथ साथ पार्टी के फ़ैसले हों, या फिर जो मौजूदा हुक्मरान जमात है उनके फ़ैसले हों, ये सब के सब जो हैं वो जमहूरियत को भी कमज़ोर कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन को भी कमज़ोर कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को भी कमज़ोर कर रहे हैं। ये मेरा ज़ाती सवाल है। बहरहाल तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जलसों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद फिर से सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने भी तकरीर की है। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इमरान खान ने महमूद अचकज़ई पर जो है वो तवक्कुआत रखी हैं, यकीन किया है, उनको अपोजिशन लीडर बनाया है। ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको जिताने की कोशिश की जा रही है कि भाई आपको अपोजिशन लीडर इमरान खान ने बनाया है और इमरान खान ने भी आर्डर दिया है कि आपके साथ हमने मुशावरत करनी है और आपकी मुशावरत के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। शायद उनकी गुफ्तगू के आज जो मुझे लगा है वो यही था कि उनके सामने बैठकर उनको ये बार बार जिता रहे हैं कि इमरान खान ने महमूद अचकज़ई पर जो है वो इतबार किया है, उन्हीं के मुशावरत के साथ फैसले करने का हुक्म दिया है, तो लिहाजा हम तो इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब महमूद अचकज़ई जो है वो बड़े फ़ैसले करेंगे या मुज़ाकरात करेंगे या हुकूमत से बात करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहरहाल बाकी उन्होंने गुफ्तगू जो की है वो 80 साल से हुक्मरान करते आ रहे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, किसान पिस गया है, फ़लाँ मर गया है, फ़लाँ ज़िंदा हो गया है, इस तरह की बातें चल रही हैं। असल मुद्दा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान की रिहाई है, उसमें अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत और तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान 100% नाकाम हुई है। 2 मई 2026 से पीछे माजी में जाएं तो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। इससे आगे क्या होना है, क्या इन्होंने करना है, इनकी कोशिशें मज़ीद रंग लाती हैं या फिर इनको मज़ीद मसाइल का सामना होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लग ये रहा है कि अभी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं और बहुत सारी चीज़ों में महमूद अचकज़ई समेत दीगर क़यादत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इमरान खान की रिहाई सिर्फ एक ही बंदा करवा सकता है, वो ख़ुद इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो उनके बारे में अभी तक की जो हमें इतलात मिली हैं कि वो इस सिस्टम के सामने, इस निज़ाम के सामने नहीं झुक रहा है। वो एक ही बात कर रहा है कि जो इलेक्शन चोरी हुआ है इस पर मुझे इतराज़ है, इलेक्शन दोबारा करवाए जाएँ, और दीगर मामलात पर भी इमरान खान ने अपने आप को मजबूत रखा हुआ है। तो यही वजह है शायद मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहरहाल अब तक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों का ऐलान हो चुका है, इसमें आगे कहाँ कहाँ जलसे होते हैं, कहाँ कहाँ एहतजाजी रैलियाँ होती हैं, ये अभी ऐलान होना बाकी है, ये शेड्यूल आना बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और ये अंदरूनी इख्तलाफात कहीं ना कहीं नज़र आती हैं। पहले अली मीन गंडापुर के दौरान बहुत सारे इख्तलाफात आते थे, अब सुहेल अफरीदी हैं, फिर भी इख्तलाफात हैं, और इसके साथ साथ जो सलमान अकरम राजा हैं उनके इख्तलाफात जो हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त नसीम नकवी जो हैं उनके साथ शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ज़राए ये बता रहे हैं कि ज़राए के ज़रिए ये ख़बर आई है कि दोनों के दरमियान इंतज़ामी और पार्टी अमूर के हवाले से शदीद इख्तलाफात पैदा हुए, हत्ता के कोर कमेटी के इजलास में इस हद तक ये इख्तलाफात पहुँचे कि जो सलमान अकरम राजा हैं उन्हें वहाँ से लेफ़्ट करना पड़ा। इंतज़ामी अमूर पार्टी के क्या हैं, फ़ैसले क्या होने हैं, क्या करने हैं, इसी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत जो है वो उलझी हुई है। फिरदौस नसीम नकवी और सलमान अकरम राजा के दरमियान जो है वो पहले तल्ख़ कलामी हुई, तल्ख़ कलामी के बाद बात यहाँ तक भी पहुँच गई कि गालम गलोच भी हुई है, शदीद किस्म की आपस में इख्तलाफ हुए हैं, शदीद किस्म की लड़ाई हुई है और उसके बाद दोनों की जानिब से मुंह एक दूसरे से फेर लिया गया है। अब ये सलमान अकरम राजा और फिरदौस नसीम नकवी की जो लड़ाई है इसमें मिस्टर गोर का क्या किरदार होगा या दीगर जो क़यादत है उनका क्या किरदार होगा। लग ये रहा है कि इस तरह के इख्तलाफात पहले भी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नज़र आए हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि इनके इख्तलाफात हों या ना हों, ये मौजूदा क़यादत क्या कर रही है। एक दूसरे पर इतबार नहीं है, एक दूसरे को इदारों का जासूस कहा जाता है, एक दूसरे पर शदीद इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और इसी सूरत हाल में, इसी तनाजुर में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई और झगड़े, इख्तलाफात जो हैं वो छिड़े हुए हैं। बहरहाल ये सलमान करम राजा और फिरदौस नसीम नकवी का जो तल्ख़ कलामी और ये ख़बर आई है, इसमें अभी तक पार्टी की जानिब से किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और ना ही पार्टी ने इसकी तरदीद या इसकी जो है वो हामी भरी है। लेकिन साफ ज़ाहिर है इसकी हामी तो नहीं भरी जाएगी, इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी और इसको अंदर ही अंदर जो है वो दबाया जाएगा ताकि ये मज़ीद ख़बरें मीडिया पर ना आएँ या मज़ीद सलमान करम राजा, फिरदौस नसीम नकवी जो हैं इनकी लड़ाई ना हो। एक जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दूसरे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, दोनों के दरमियान जो है वो काफ़ी तल्ख़ कलामी और गालम गलोच और एक दूसरे को ताने दिए गए हैं शदीद किस्म के, और इसी बुनियाद पर सलमान करम राजा को कोर कमेटी से लेफ़्ट होना पड़ा। बुशरा बीबी की तबीयत जो है वो ख़राब है, बुशरा बीबी का इलाज हो नहीं रहा, बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब है, उनके अहले खाना उनको मिलना चाहती हैं और इसी तनाजुर में जो बुशरा बीबी की बेटी हैं मुबशरा, उनकी जानिब से एक एप्लीकेशन लिखी गई है और वो एप्लीकेशन अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को देने की कोशिश की है कि बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई जाए, उनकी खैरियत मालूम करनी है, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनकी आँख बेहतर नहीं है, लिहाजा हमारी मुलाकात करवाई जाए। अब ये सलमान करम राजा की हिदायत पर जो वकील हैं अवैस यूनुस की जानिब से जो है वो ये एप्लीकेशन लेकर अडयाला के बाहर पहुँचे हैं और पता ये चला है, ख़बर ये आई है कि उन्होंने वो एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया है और मुलाकात से भी इनकार किया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी या फिर दोबारा से सुपरिटेंडेंट जो अडयाला जेल के हैं उनके पास जाएगी, क्योंकि पहले भी जा चुके हैं लेकिन इसका किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हुआ और अब फिर इस एप्लीकेशन में बाकायदा लिखा गया है कि जो बुशरा बीबी की बेटी हैं मुबशरा, वो उनसे मुलाकात करना चाहती है, उनकी खैरियत मालूम करना चाहती है, लिहाजा मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो मुलाकात की ना इजाज़त मिली है, ना एप्लीकेशन वसूल की गई है और बुशरा बीबी के अहले खाना की जो मुलाकात है वो शायद मंगल के रोज़ हो जाती थी और अब एप्लीकेशन अलग से दी गई थी किसी तरह से मुलाकात हो जाए, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। ये थी आम तरीन ख़बरें। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।